नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइफ। बस कुछ ही दिन बाकी है अब 2020 का विधानसभा चुनाव होने में, जिसको लेकर लगातार जो भावी प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आखिर क्या मुद्दा होगा और जनता से क्या वादे करेंगे और क्या विकास के किस मुद्दे पर वो जनता से बात करेंगे। तो इसी बीच अभी हमारे साथ हैं महाराजगंज के ध्रुव यादव, जो जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव जो महाराजगंज विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने चुनाव भी लड़ी थी और इस बार भी ये जनता के बीच लगातार दौरे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्रुव जी, आपको न्यूज़ फॉर लाइव में स्वागत है। मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं उनके विषय में जो उन्होंने विकास किया है वो तो सब जनता देख रही है। विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। उनके अपने निजी फंड का जो निजी फंड से जो विकास किए हैं वह एक भी कार्य किसी जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग जनता के बीच क्षेत्र में जा रहे हैं, उनको जनता जो कुछ कह रही है वो जनता कह रही है, अपने ही मुंह से कह रही है। जनता विधायक जी मुंह दिखाने लायक क्षेत्र में नहीं है, उनके पास एक भी आदमी मिलने के लिए उनसे नहीं आता है। यही उनका विकास है। वो कहीं न जाते हैं न आते हैं, सिर्फ बोर्ड लगवाते हैं। जो सरकार का फंड है, जो उससे काम होता है उसी का वो सिर्फ बोर्ड लगवाने के बोर्ड मास्टर बस। चलिए ठीक है, आप जनता के बीच जाइएगा, क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? हमारी मुद्दा जो मेरी मुद्दा है हम लोगों का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के जो सेवादारी है, जो उनकी कार्यकलाप है, वह कोरोना हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो या कोई घटना घटित होती है, उसमें मेरे नेता और हम लोग सर्वप्रथम हम ही लोग पहुंचते हैं वहां और सड़क से सदन तक गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। आज जो बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ में एक भी नेता आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ अगर आपको दिखाई देगा तो सिर्फ वह जात का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वही लोग दिखाई देंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। हम लोग इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे नेता और जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मियाँ की लड़ाई नहीं लड़ती है और उस मुद्दा पर हम लोग वोट नहीं मांगते हैं। हम लोग अपने पार्टी के कार्य जो है उसी के विषय में हम लोग जनता के बीच चर्चा करते हैं। और अगर हमारी पार्टी किसी गठबंधन में रहे अथवा न रहे, हम लोग की जो सेवा के भावना से, इंसानियत के भावना से जो हम लोग कार्य करते हैं वो करते रहेंगे। हम लोग को जात पात बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ विकास का बात काम करना है। अगर जनता अच्छी समझेगी तो किसी को 15 साल, किसी को 15 साल का मौका दिया है। अगर जनता बिहार का बदलाव चाहती है, विकास चाहती है, तो बिहार में परिवर्तन चाहती है, तो हम लोग को किसी को 15 साल दिया है तो हम लोग को 3 साल भी तो मौका दी। या मेरी सरकार बनी या हम सरकार में अगर भागीदारी मेरी मिली तो हम आपसे बता देना चाहते हैं, ये समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य,
किसानों के जो लागत है उसके अनुसार उनके अन्न का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। और एक भी गुंडा, बदमाश, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी 3 महीना के अंदर में आपको या तो बिहार छोड़ देंगे अथवा कनवा स्मशान घाट में रहेंगे। उनकी कोई चारा नहीं चलेगी, बिहार में वो नहीं रह सकते। अब मैं आपसे वादा करता हूं, तो जो कोरोना जैसी महामारी में जो हम लोग दुर्दशा देखे हैं, 2 बार दोनों बॉर्डर पर हम गए हैं, और वहां की दशा जो जिसको नीतीश सरकार अपने ही बेटा को कहती है, अपने ही घर के व्यक्ति को प्रवासी कहती है, इस सरकार उन लोगों को 2000, 1500, 3000 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर काम करेगा, बिहार में फैक्ट्रियां खुलेगी, बिहार में रोजगार दिया जाएगा और 2 रुपया कम कमाएगा, अपने बाल बच्चे परिवार के साथ रहेगा और बिहार से बाहर उसको जाने की पलायन को हम लोग निश्चित रूप से रोकेंगे। विजय जी, मैं आपसे साफ साफ यह बता देना चाहता हूं, जो भी नेता यहां से जीत कर गए, या तो उन्होंने अपनी दूसरी धंधा किए थे। कोई बिजनेसमैन था, कोई नस का खून चूसने वाला था, उन्हीं लोगों को मौका मिला है। यहां किसी कार्यकर्ता या जमीन से जुड़े हुए आदमी को आज तक जनता ने नहीं भेजा है। जब तक हम लोग जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियां, पैसा दारू पर वोट डालेंगे, तब तक कोई अच्छा नेता नहीं चुना जाएगा और वह विकास क्षेत्र का नहीं कर सकता है। मैं यह 101% सत्य बोल रहा हूं। किसी भी विकास को करने के लिए टेक्निकल आदमी की जरूरत पड़ती है, जो कौन काम कैसे होगा। आज आप विकास देखिएगा, चलिए महाराजगंज की जिसको हृदय स्थली कहते हैं, जो मेन बाजार है, वहां पर पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं है और वह सड़क गड्ढा में तब्दील हो चुका है, जिसको हृदय स्थली कहते हैं। तो जो मेन मार्केट है उसी का रास्ता का बेदहाल हुआ में चल रहा है, तो और भी कौन सी विकास की बात किया जाए। नहीं, महाराजगंज को जिला घोषित होने की बात हो रही थी, बीच में बहुत चर्चा था कि महाराजगंज को जिला बनाया जाएगा। तो ऐसे में आपकी जब सरकार बनती है तो क्या, या फिर आप विधायक बन के जाते हैं, तो क्या महाराजगंज को जिला बनाने की बात रखिएगा? देखिए, मेरी अगर सरकार बनी तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 1 साल के अंदर जिला बनवा दूंगा। लेकिन अगर मैंने गठबंधन के घटक दल में रहा तो मैं एक बार नहीं, 5 साल में 500 बार असेंबली क्वेश्चन जिला बनाने के लिए सड़क से लेकर वहां विधानसभा तक लड़ूंगा, निश्चित रूप से लड़ूंगा। सिर्फ कहने से नहीं होता है, किसी काम को करने से होता है। हृदय में जुनून हो तब ना काम हो। जब जुनून नहीं होगा तो काम कैसे होगा? या हमको सिर्फ लूट कर पैसा रखने का बिजनेस करने का, जब राजनीति को हम बिजनेस बना लेंगे तो विकास कहां से करेंगे और जिला कहां से बनेगा? उसके लिए लाठी डंडा खाना पड़ेगा। हम सरकार में ही रहेंगे तो क्या होगा? हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। देखा जाता है, अभी लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से टिकट बंटवारे की बात होती है या फिर टिकट लेने की और देने की बात होती है, तो काफी ये चर्चा का विषय बन चुका है कि टिकट बेची जा रही है। क्या जन अधिकार पार्टी भी इस तरह से करेगी? देखिए, मैं दूसरे पार्टी का तो बात नहीं करूंगा,
मैं इतना आपसे स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि मेरे नेता और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इतना विश्वास है कि वे ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं है। वो अपने पैसा लूट कर ले अगर किसी के फाड़ा में नहीं देने वाले हैं, वो जनता के बीच में अपना लुटाते हैं, और जो कोई कहीं से दान मिलता है वो भी वो लुटा देते हैं। आपको पता होगा कि आज तक उन्होंने जितना दिन सांसद 25-30 वर्ष रहे, आज तक अपना मंथली नहीं लिया है। उसको आपदा कोष में टोटल रुपया वो अपना मंथली, वो और उनकी पत्नी दोनों आदमी दान दे चुके हैं, आज तक वो पैसा नहीं लेते हैं। तो मेरी पार्टी का जहाँ तक बात है, सवाल ही नहीं उठता कि हमारे नेता एक भी टिकट किसी को पैसा पर देंगे। उनका जो कार्यकर्ता होगा, जो पार्टी का मेंबर होगा, उसी को टिकट मिलेगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी में टिकट पैसा से नहीं बटाएगा। वो जो पार्टी बांटता है वो अपना लोग बांटते रहे, उन लोगों के पैसे से संतुष्टि नहीं हुई है। उन लोगों को जितना भी कर्म हो जाए, लेकिन उन लोगों के पैसे से संतुष्टि नहीं है और नहीं होगी। ठीक है, महाराजगंज में इस बार आपको किससे चुनाव में, ये दंगल में जो आएंगे, वो किससे लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी? क्योंकि जदयू के हेमरान शाह अभी सिटिंग विधायक भी हैं, और दूसरी तरफ कई ऐसे कदावर नेता हैं जो अभी चुनाव में मैदान में हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं जनता के बीच। तो ऐसे में आपकी लड़ाई किससे होगी? आप कहाँ पे हैं? मेरी लड़ाई जो वर्तमान विधायक है उनसे तो कोई सवाल प्रश्न नहीं पैदा होता है। उनसे तो किसी की लड़ाई ही नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो खत्म है। उनकी लड़ाई पार्टी का टिकट मिल जाए, वो राजद और जदयू का भी गठबंधन हो जाए, तो अभी उनको जनता वोट देने नहीं जा रही है। क्योंकि एक बार पहले ही चुनाव में वो देख चुकी है, उनका छवि रहा है बैकवर्ड फॉरवर्ड करके चुनाव लड़ने। यह छवि ध्रुव यादव का नहीं है। मैं आज भी आपसे, आप नहीं जानते हैं तब से बता दूं, मैं 500 घर भूमिहारों के बीच में एक घर जाता हूं। हमें वो लोग जिला परिषद जिता रहे, हमको वो लोग सब लोग वोट देते हैं। मैं कैसे क्या ना बैकवर्ड फॉरवर्ड लगा सकता हूं? बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाले तो हम है ही नहीं। तो और बकिए किसको टिकट मिलेगा, अब तो जो आएगा वो मैदान में तो में देखा जाएगा। और यह तो फैसला जनता को करनी है, हमारा मालिक जनता है। जनता से क्या इस बार अपील करिएगा? मैं जनता से अपील यह करूंगा कि मेरी जो छवि है उसको आप लोग देखिए, मेरे नेता की छवि देखिए, नेता की सेवादारी देखिए। वो किसी भी परिस्थिति में, आपको बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना हो, सब लोग घर में डूब के रहते हैं। मेरे नेता सिर्फ वही दिखाई देते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। और आपसे ये भी बता दूं कि आज तक मेरे नेता की छवि में दाग नहीं है, बेदाग है। और 24 घंटा में 2 घंटा सोते हैं। हम लोग यदि पूछे जी बताइए सर तबीयत खराब हो जाएगा, आप 2 ही घंटा सोते हैं, तो कहे जी ध्रुव जी आप नहीं जानते हैं, इंसानियत सोई हुई है, इंसानियत सोई हुई है। इसलिए मुझे 22 घंटा जगना पड़ रहा है। जिस दिन इंसानियत जग जाएगी उस दिन हमको सोने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी। तो देख रहे हैं कि हम आपसे ध्रुव यादव जो आपके जिला अध्यक्ष भी हैं और फिलहाल में
जो महाराजगंज विधानसभा है, उस महाराजगंज विधानसभा का चुनाव का तैयारी लगातार जोरों पर कर रहे हैं और ये गरीबों के बीच जा रहे हैं, उन तमाम तबके के लोगों के पास जा रहे हैं और इनका साफ ये कहना है कि इस बार जाति पात से ऊपर उठकर चुनाव लड़ेगी मेरी पार्टी, और पार्टी जब चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आएगी तो बहुत सारे बदलाव लेकर आएगी। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिरकार सत्ता किसको मिलती है और क्या बदलाव लाती है।